गुड इवनिंग साथियों, आइए स्पीसीस वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का 5 बेंचों की जजमेंट निर्णय आया है, जिसमें कि बताया गया है कि कोई भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो एग्ज़ाम से पहले नोटिफिकेशन आपको जारी होने चाहिए और नोटिफिकेशन में सारा चीज़ मेंशन होना चाहिए पहले के विधि के अनुसार, जो पहले के नियम बने हुए हैं। बीच एग्ज़ाम्स में कहीं आप अपना नोटिफिकेशन में कोई चीज़ें चेंज नहीं कर सकते हैं, या फिर बिना नोटिफिकेशन में चेंज किए हुए डायरेक्ट नियम को लागू नहीं कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल इसका बताऊँगा, वो कैसे आपको वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो इस पे बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, क्योंकि कई लोग इतना मतलब समझिए कि विधिगत तरीके से, मतलब न्यायिक तरीके से इसको समझा रहे हैं कि किसी को समझ में आ नहीं रहा है। सिंपल सा मैं लैंग्वेज में समझाऊंगा, उतना न्याय की पढ़ाई हमको नहीं आती है। सीधा से क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या नहीं कर सकता है बीपीएससी, क्या इसका 17 बीपीएससी इफेक्ट पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या टीआरई पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जो चीज़ क्लियर कट होगा मैं वो बताऊंगा, और लास्ट में इसका कंक्लूजन बताऊंगा कि क्या होने वाला है। एक्चुअली जो है ये 5 जज की एक बेंच बैठी है, नरसिम्हा जिसमें है, तो पीएस नरसिम्हा है। तो इसमें क्या है कि इसमें एक निर्णय आया हुआ है। निर्णय में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खेल शुरू होने के बाद नियम बदलने के समान, मतलब कि खेल जब शुरू हो जाएगा तो बीच खेल में आप नियम नहीं परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उस पेपर को देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं कि इस डिस्कशन करते हैं कि है क्या। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बताया है कि कोई भी अगर खेल शुरू हो रहा है तो खेल शुरू होने से पहले आप नियम परिवर्तित कर दें या फिर नियम के बारे में बता दें। अब ऐसा ना हो कि खेल शुरू होने के बाद से बीच में नियम परिवर्तित करें। एक एग्जांपल सिंपल सा लीजिए कि अगर क्रिकेट का मैच हो रहा है तो क्रिकेट के मैच में शुरू में कहा गया है कि किसी दो टीमों की मैच जब टाई होगी, मतलब दोनों के रन बराबर हो गए, माने 136 रन बनाया है एक टीम ने और एक टीम ने 136 रन बनाया है, तो दोनों टीम के जब आपके क्या हो गए, आपके स्कोर बराबर हो गए, तो ऐसे बहुत सारा नियम है कि पहले क्या होता है कि आपने देखा होगा 50-50 मैच में, न्यूजीलैंड इंग्लैंड का शायद मैच था, उसमें क्या किया गया, सुपर ओवर होता है, ठीक है। सुपर ओवर होता है, सुपर ओवर में भी क्या हुआ, आपको निर्णय नहीं आया, दोनों का इक्वल हो गया, तो क्या किया, चौकों की संख्या काउंट की गई। तो ये सब नियम पहले से बने हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि कहिएगा कि जो टीम का अंक, अब बीच में क्या होगा, आप नया नियम लगा दीजिएगा, जिस टीम का अंक ज़्यादा था क्वालिफाइंग में उसको हम विजेता घोषित करेंगे। तो ये चीज़ पहले आपको निर्धारित करना पड़ेगा, ना कि बाद में। एक्चुअली हुआ क्या है, इसके बारे में मैं क्लियर कट बताता हूँ कि आपको राजस्थान में कुछ अनुवादकों की नियुक्ति करनी थी। तो उस अनुवादकों की नियुक्ति में थोड़ा सा इस प्रक्रिया में झोलमोल हुआ है कि इसके बीच में क्या हुआ है, कुछ चीज़ें चेंज कर दी गई हैं, जिसके कारण ये बहुत पहले 11 साल पहले क्या ये केस गया था और ये सुनवाई की गई थी, और फाइनली कल इसका सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या किया है, निर्णय दिया है। और इस निर्णय में बताया है कि किसी भी एग्जाम्स या फिर कोई भी चीज़ है, अगर किसी भी एग्जाम्स की अगर कोई नोटिफिकेशन आती है तो नोटिफिकेशन में पहले सारी चीज़ें मेंशन करनी होगी। नोटिफिकेशन पब्लिश होने के बाद से बीच में किसी भी चीज़ में बदलाव आप नहीं कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी चीज़ में नियम में परिवर्तित नहीं कर सकते। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 67 बीपीएससी का आप एग्ज़ाम देखे होंगे। उस एग्ज़ाम में क्या हुआ कि एक पाली में जब पेपर हुआ 7 मई को, तो पेपर कैंसिल हो गया था। आपको याद होगा कि पेपर लीक के कारण ये पेपर कैंसिल हो गया था, और आयोग ने कहा था कि एक पाली में इतना एग्जाम्स कराना हमारे लिए क्या है, डिफ़िकल्ट है, जिसके कारण इसको फिर से दोबारा 21 सितंबर, जहाँ तक कि मुझे याद है 21 सितंबर को लेने का निर्णय लिया गया, और 21 सितंबर को 2 पालियों में 2 शिफ्ट में निर्णय लिया गया। इसको लेके आंदोलन हुए, और पता है कि बिहार के छात्रों में क्या होती है, खून दौड़ती है, तो इसको लेके आंदोलन हुआ था, और इसमें नॉमिनेशन प्रक्रिया की बात की गई थी। और हालांकि 67 बीपीएससी में कहीं नोटिफिकेशन में ये नहीं लिखा गया था कि ये पीसीएस का पेपर आपको 2 शिफ्ट में होगा और इसमें नॉमिनेशन की प्रक्रिया या फिर परसेंटाइल की प्रक्रिया होगी। तो बीच में खेल के नियम बदल रहे थे, तो वहाँ पे क्या हुआ, आंदोलन हुआ, और ये चीज़ें जजमेंट आने से पहले देखिए बिहार के छात्रों ने इसको इम्प्लीमेंट कराया, और लास्ट में शायद मुझे जहाँ तक याद है 30 सितंबर को प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ और मात्र एक ही पाली में एग्जाम संपन्न हुआ था। अब एक्चुअली सारे एग्जाम्पल्स के बाद, एग्जाम्पल्स मैंने इसलिए समझाया कि चीज़ें आपको समझ में आए। 17 बीपीएससी में बहुत सारा मुद्दा लंबा चल रहा है। इसमें मुद्दा क्या चल रहा है कि इसका एग्ज़ाम जो होगा 2 पाली में कराने की बात हो रही थी, ठीक है। लास्ट में मैं बताऊंगा कि मेरा क्या है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस पर आपको क्लियर न्यूज़ दे चुका हूं कि होने वाला क्या है, ठीक है। और वो अंदर की बातें हमको पता है, हमने बता दिया, बाकी आप उस पर जितना गहन मंथन करना हो करते रहिए। तो 2 पाली में एग्जाम्स होगा, अभी ये बातें निकल के आ रही है। लेकिन ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि बीपीएससी जो है खेल में नियम बीच में परिवर्तित नहीं कर रहा है। ऑलरेडी बीपीएससी ने खेल शुरू होने से पहले ही नियम उसने बता दिया था, और नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया था कि अगर हमारे पास छात्रों की संख्या अधिक हुई तो हम अपना एग्ज़ाम 2 पाली में संपन्न करवाएंगे।
अब रहा बात 4,70,000 फॉर्म को बीपीएससी कहेगा कि हाँ ये मेरे लिए यही छात्रों की संख्या अधिक है, तो आप क्या कह सकते हैं? चलिए मैं इस बीपीएससी का नोटिफिकेशन आपको दिखा दे रहा हूँ, जिसमें एक क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर छात्रों की संख्या अधिक हुई तो हम एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाएंगे, और साथ ही नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया भी या फिर परसेंटाइल प्रक्रिया भी हम क्या करेंगे, अपने आप को अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम नोटिफिकेशन को आपको दिखा रहे हैं, कहाँ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिएगा बीपीएससी का नोटिफिकेशन जो पब्लिश हुआ था 17th बीपीएससी का, इसमें आप देख पा रहे होंगे क्लियर कट लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि वो मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ, अगर क्लियर कट नहीं दिखे तो। लिखा है कि उक्त विज्ञापन के लिए भरे गए आवेदनों की संख्या के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स एक से अधिक पालियों या एक से अधिक सेट में आयोजित किया जा सकता है। एकदम क्लियर कट पहले ही लिख दिया है, ठीक है। तो अब इस पे क्या इसका क्लियर निर्णय क्या आ रहा है, मैं बता रहा हूँ इसके बारे में। चलिए, आयोग तो ये लिख दिया, तो बस यही बात है कि आयोग ने खेल शुरू होने से पहले भी नियम बता दिया था, खेल शुरू होने से पहले ही नियम बता दिया था कि एग्जाम जो है एक से अधिक पालियों या फिर एक से अधिक शिफ्टों या फिर एक से अधिक पेपर्स में करवाए जा सकते हैं। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन अगर बीपीएससी की बात रही तो इसका कोई इफेक्ट इस निर्णय का नहीं पड़ने वाला है। अब रही एक बात कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं, ये भी बात बता दीजिए सर। तो मैंने पहले भी बता रखा है कि 17 बीपीएससी में आपको नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी, लेकिन बस मैं ये समझाना चाह रहा था कि लोग जो कई बड़े बड़े चैनल्स वाले बता रहे हैं कि 17 बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन उन्होंने नोटिफिकेशन ही नहीं पढ़ा है, ठीक है। बड़े चैनल को मैंने देखा कि ये चीज़ बताते हुए, ठीक है। तो ये जो है आपको गलत है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बीपीएससी करवा सकता है, लेकिन सच क्या है, बीपीएससी नहीं करवाएगा नॉर्मलाइजेशन। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ये न्यूज़ मैं आपसे 10 दिन पहले मैं दे चुका हूँ कि 17 बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है, और मैंने ये पता किया है, तब मैं बता रहा हूँ। बाहर जो बातें चल रही है, आपसे आवेदकों को, आप अभिभावक से मिल रहे हैं, शिक्षक से मिल रहे हैं, जिससे भी मिल रहे हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, नो नॉर्मलाइजेशन इन 17 बीपीएससी, क्लियर कट मैं बता रहा हूँ। आप ये चीज़ लिख के रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि जो क्लियर न्यूज़ मुझे पता रहता है उसी के बारे में मैं बताता हूँ, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन की कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी। अब बात ये आती है कि क्या टीआरई या फिर टीचर्स के एग्जाम्स में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। बस यही इफेक्ट पड़ेगा कि कोई भी अगर नियमावली पहले आपकी पब्लिश की जाती है तो उसी के आधार पर बीपीएससी को क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्स कंडक्ट करवाना पड़ेगा। हो सकता है कि आप में भी लिखवा दे कि अगर अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हुई तो एक से अधिक पाली में लेंगे, पहले ही लिखवा देगा वो, क्योंकि अब देखिए जजमेंट आ चुका है ना। तो बीपीएससी कोई भी चीज़ अगर नोटिफिकेशन निकालेगा तो इस चीज़ को पहले ही ध्यान में रखेगा। कोई रिजर्वेशन पॉलिसी हो गया, माता पिता के नाम से रेजिडेंस हो, कुछ भी होगा, वो पहले ही पब्लिश कर दिया है। अब तो और भी इसको पहले ही क्या करेगा, इसको ध्यान में रखते हुए कोई भी नोटिफिकेशन पब्लिश करेगा, ताकि बहाली में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर ये दिक्कत आया तो फिर क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के बाद से ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, फिर बहाली फंस जाएगा और छात्रों के पक्ष में चला जाएगा। तो अब कोई भी बीपीएससी नोटिफिकेशन अगर निकालेगा तो नोटिफिकेशन में ही मेंशन कर देगा कि पहले की प्रक्रियाएं क्या है, आपको कैसे, हम बहाली की प्रक्रिया क्या होगी, हम क्या लेंगे, प्रीलिम्स लेंगे, डीवी पहले करवाएंगे, क्या नहीं करवाएंगे, जो भी करवाना होगा वो पहले क्या करें, नोटिफिकेशन में अपना क्या करेगा, मेंशन कर देगा। तो मुझे अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस जजमेंट का ना तो 17 बीपीएससी फ़र्क पड़ने वाला है, ना ही आपके शिक्षक भर्ती यानी कि टीआरई एग्जाम्स पे, टीआरई 3 पे इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। हाँ, टीआरई 4 में अगर कोई प्रक्रिया में बदलाव करना होगा, चाहे आपके जो भी बदलाव करना है, बीपीएससी पहले ही नोटिफिकेशन में इस चीज़ को मेंशन कर देगा, ताकि उसका बहाली क्या हो, उसके बहाली का लटकने का या फंसने का कोई चांसेस नहीं हो। तो यही रहा न्यूज़, क्लियर कट लास्ट में यही रहा कि 17 बीपीएससी और टीआरई एग्जाम्स में इस जजमेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर कोई नई आती है आपको नोटिफिकेशन, तो उसमें आयोग इसको ध्यान में रख के ही नोटिफिकेशन पब्लिश करेगा। इस बात को ध्यान रखिए, आयोग भी चला के। लेकिन 17 बीपीएससी का मैं क्लियर कट कह रहा हूँ कि उसमें आपके नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी, तो नहीं अपनाई जाएगी, ठीक है। बस यही रहा सेशन। बहुत लोग परेशान थे, बहुत लोग मैसेज कर रहे थे कि इस पर सर एक आप क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, आप बता दीजिए क्लियर कट की क्या सच है। तो मैं सोचा कि थोड़ा टाइम ले लूँ, सब लोग बता दें, उसके बाद हम आराम से आपको बताएंगे, ठीक है। तो सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सेशन देखने के लिए जो भी लोग नए होंगे चैनल से जुड़ जाइएगा सब्सक्राइब करके, और नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन कर दे रहा हूँ, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।